अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आइला नाज और आप देख रहे हैं अहम न्यूज़। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट। आइए देखते हैं डॉक्टर सरवर की इस कॉन्फ्रेंस में। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट फैसलाबाद के ज़ेरे तमाम हमारे मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट फैसलाबाद के जो सरबराह हैं मियां खालिद हमीद साहब, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। और होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और साथ हमारे तशरीफ़ रखते हैं मसूद फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ की तरफ से डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हमारा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मतलब ये है कि हम जो 10 अप्रैल 2021 जो डॉक्टर फ्रेडरिक समुएल हनीमन 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सनी के एक छोटे से कस्बे मेसन में पैदा हुए, उस सिलसिले में हमने उनकी सालगिरह के मौका पर उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने 3 रोज़ा 3 डेज़ इवेंट्स फैसलाबाद में रखे हैं। तो इस सिलसिले में ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, ताकि हमारा जो मैसेज है वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये हमारा पैगाम पहुँचे कि हम होम्योपैथिक के हवाले से डॉक्टर फ्रेडरिक समुएल की सालगिरह का इधर हम केक भी काटेंगे। और हमने 10 अप्रैल बरोज़ हफ्ता 2021 हम यहाँ से एक बहुत बड़ी मोटरसाइकिल रैली का भी हमने एहतमाम किया है, जो यहाँ फैज़ाबाद मोहल्ला फैज़ाबाद से शुरू हो के तो ज़िला कौंसल फैसलाबाद प्रेस क्लब तक हम मार्च करेंगे। और इस सिलसिले में हमने अपने तमाम तर जो इंतज़ामात है वो उनको हतमी शक्ल दे दी है, मुकम्मल कर लिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम डॉक्टर फ्रेडरिक समुएल की हनीमन की जो सालगिरह है वो नहायत जोशो खरोश और जज्बे के साथ इसको मनाएंगे। और होम्योपैथिक की तमीर व तरक्की और इसके फ़रोग़ के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला अपना दिन रात एक करेंगे और इसके लिए अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा 21 जुलाई को जो 1965 में पाकिस्तान में होम्योपैथी का आगाज़ हुआ था। और वो एक तारीख़ी दिन था जब फील्ड मार्शल सदर अयूब खान ने पाकिस्तान में होम्योपैथी के कानून के मंजूर किया था, कानून को पास हुआ था वो। तो उस डे को भी हम 21 जुलाई 1965 के यादगार दिन को हम नहायत जोश और जज्बे से पूरे फैसलाबाद में इसको मनाएंगे। और एक मोटरसाइकिल रैली का भी उस दिन हमने एहतमाम किया है। और अगला हमारा जो लाया अमल है वो अगले साल जो डॉक्टर हनीमन की जो हम सालगिरह मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे हम डॉक्टर हनीमन की सालगिरह, तो पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से हम होम्योपैथिक के माहिरीन, होम्योपैथिक के रिसर्चर्स और होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर्स को मदऊ करेंगे। और फैसलाबाद की तारीख़ी ग्राउंड धोबी घाट में हम ये प्रोग्राम रखेंगे। और उसको हमने नाम भी दिया है कि इंटरनेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस के नाम से हम वो एक बड़ा जो है वो प्रोग्राम रखेंगे। और इसकी तैयारियों के सिलसिले में आज से ही हमने वो इस पर काम शुरू कर दिया है। और इंशाअल्लाह ताला हमारे दोस्त आगाह हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इसको डॉक्टर फ्रेडरिक समुएल हनीमन की जो हैप्पी बर्थडे जो सालगिरह का दिन है तो उसको हम नहायत जोश और जज्बे से 10 अप्रैल 2021 बरोज़ हफ्ता के दिन यहाँ इंशाअल्लाह ताला खूबसूरत अंदाज से बनाएंगे। और सालगिरह का केक भी काटा जाएगा और एक मोटरसाइकिल रैली का जो एहतमाम किया है वो भी हम इंशाअल्लाह ताला
इस पे वो काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने करने के बाद ठीक है। ये बताएं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है पाकिस्तान में कितने फीसद लोग जो है इसको भी क्योंकि आपके पास इसकी होम्योपैथिक के हवाले से काउंटिंग भी होगी कि पाकिस्तान में या पंजाब लेवल पे कितने लोग होम्योपैथिक तरीका का जो इलाज है इख्तियार कर रहे हैं। देखें जी, हम तो ये कहते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। इस पर WHO के स्टेटमेंट्स भी आए हैं। WHO के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं माइकल रियान, और फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन के जो WHO के चीफ एग्जेक्टिव हैं डॉक्टर डेविड परारी, तो उनके जो स्टेटमेंट आए हैं उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है लोगों को सेहतयाब करने के लिए, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। तो हम इस पर चाहते हैं कि पाकिस्तान में चूँकि इलाज होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास है, तमाम के तमाम एलोपैथिक के डॉक्टर और आयुर्वेदा जो हकीम हजरात हैं वो आपकी किसी भी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। वो अपने तरीका इलाज में आपकी डिजीज़ को सप्रेस करते हैं। डिजीज सप्रेशन मीन्स कि आपको मेडिसिन दी और डिजीज स्लेप्ट इन योर बॉडी, बीमारी आपके जिस्म में जाके सो गई है, दब गई है, तो वो डिजीज को सप्रेस कहते हैं। लिहाजा ये तरीका इलाज जो उनका है वो सरासर गलत है। और पाकिस्तान ही नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में जो मोनसांटो इल्यूमिनाटी और फ्री मेसनरी ने आपके जहनों पर कब्जे कर रखे हैं, उन्होंने आपके जहनों को अपने हिसार में लिया हुआ, तो इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना इलाज करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपको कभी भी मायूस नहीं करेंगे और तेज़ी के साथ इंशाल्लाह ताला आपको शिफाओं से हमकिनार कर देंगे। मैं तो कहता हूँ कि ये बड़े पैमाने पे काम होना चाहिए और हम उनके तरीका इलाज को, जो एलोपैथी तरीका इलाज है, ये एक लवली लेम तरीका इलाज है, लूली लंगड़ी ये मेडिकल साइंस है। मैं असल जो मेडिकल साइंस है वो तो होम्योपैथी है। अगर मेडिकल साइंस की असल रियलिटी है ना तो वो होम्योपैथी है। आयुर्वेदा और तिब्बे यूनानी ये तरीके नाकाम हो चुके हैं, ये फरसूदा है, इलाज बिल जिद है। और मैं तो हैरान हूँ कि पूरी दुनिया में ये इलाज, इसको बंद हो जाना चाहिए, ये तो इलाज ही नहीं होना चाहिए। ये बताइएगा, जैसे कि मौजूदा हुकूमत ने एलोपैथिक तरीका इलाज में कहा है, लोगों को हिदायत जारी की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल बनाएं, आपको जो तिब्बी हालात है उनके ऊपर ड्यूटी फ्री कर दी जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है और आपके ऊपर भी ये हिदायत जारी होती है या नहीं? देखिए जी, मेरी बात सुने। इसके लिए हमारे लायर जो हैं, हमारे वकीलों का हमने पैनल एक तश्कील दिया है और हम ये कानूनी तौर पर इस पर बात करेंगे कि क्यों होम्योपैथिक के डॉक्टर्स को खुल के काम नहीं करने दिया जाता। क्योंकि आपके पास मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा था, मेरे सोशल मीडिया पे वायरल है वीडियो, मैंने कहा था कि आपने बहुत बड़ा जुल्म किया है पाकिस्तानी कौम के साथ। असल में हमारी जो कौम है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती है। तो हीरो था क्रिकेट में, तो उसने लोग उसके पीछे लग गए, उसने कहा जी मैं आपको कैंसर के हॉस्पिटल बना के दूंगा। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहूँगा कि आपको तो मेडिकल साइंस की अलग बे का नहीं पता, आपको तो जानते ही नहीं है। तो आपने पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि आपने जो कैंसर के हॉस्पिटल बनाए हैं वो आपने शिफा खाने या इलाजगाहें बनाई हैं? नहीं 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 नहीं, बहुत गलत हुआ है। आपने ये कत्लगाहें और ज़िबा खाने बनाए हैं जहां मरीजों की साथ के साथ ना सेहत के साथ ना सिर्फ खेला जाता है बल्कि उनकी जेबों को साफ किया जाता है। और मैं समझता हूं कि लोगों को अब अपने जहनों को बदलना पड़ेगा। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा मीडिया के नुमाइंदों को, चलो दूर नहीं हम जाते, आप लोग यहीं से शुरू करें, आइंदा आप ये डिसाइड करें। इंशाल्लाह ताला आप अगर हमारे पास आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास आके अपना इलाज करवाएं होम्योपैथिक मेडिसिन से, हमारे जैसा होम्योपैथिक का डॉक्टर कहीं भी बैठा है, अपने बच्चों का अपना इलाज करवाएं और इंशाल्लाह ताला आपकी जो मेंटली पावर है ना, होम्योपैथिक के वो जो असरात है ना बेहतरीन। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन के असरात है ना, इफेक्ट्स हैं, वो जादुई, तिलस्माती, मोजजाती और करिश्माती हैं। इधर बाज़ दफ़ा इधर बहुत सारे पेशेंट आए, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, हमने इधर ड्राप जुबान पे लगाया ही है, उसके बाद मरीज़ कह रहा है जी मैं डॉक्टर साहब ठीक हूँ।
इसलिए हम कह रहे हैं कि जादुई तिलस्माती और मोजजाती इसके असरात हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि अपने बच्चों को अपना, अगर खुदा न खास्ता आप कभी बीमार हो जाते हैं तो होम्योपैथक के डॉक्टर से मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास आएँ अपने बच्चों को लेके, आपको पता चलेगा कि होम्योपैथक तरीका इलाज क्या है, एलोपैथी क्या है और तिब्बे यूनानी आयुर्वेदा के क्या असरात हैं। तो वो सारा बोल के बताएगा आपको ये सारा जी। और ये है महंगा, लेकिन हमने इसको, ये बैठे हमारे वकील साहब मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट के सरबराह, तो ये 90,000 के अखराजात हैं। ये बात आपने अच्छा सवाल किया, 90,000 इसके अखराजात हैं डिस्पेंसरी के। तो ये मियां साहब और इनके भाई हैं अब्दुल हमीद साहब, वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो हम यहाँ आगे ड्यूटी, डॉक्टर इफ्तिखार साहब आते हैं, यहाँ डॉक्टर उमर फारूक साहब आते हैं, इसी तरह और बहुत सारे डॉक्टर फैसल सलीम साहब को हम दावत दी थी। वो जितने भी माहिरीन हैं होम्योपैथक के, हम इंशाल्लाह ताला उन्हें यहाँ बुलाया करेंगे और एक कैंप भी लगाया करेंगे ताकि होम्योपैथी जो है पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये प्रमोट हो। डॉक्टर साहब, एक खास से फैला हुआ है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है एक स्लो है और दूसरा लंबा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें जी, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखें इधर, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग आके हमें वाच करें, देखें हम लोगों का इलाज किस तरीके से करते हैं। तो हमारे पास 30 साल से बीमारियों में मुब्तला थे लोग, और वो उन्होंने कोई पाकिस्तान का डॉक्टर नहीं छोड़ा होगा एलोपैथक का जिन्हों से उन्होंने इलाज नहीं करवाया। तो 30 साल के बाद भी बीमारी उनकी वही खड़ी थी, और जो दो मेडिसिन के बाद असरात से उनको और ज़्यादा तकलीफ़ें हो गई, उसका वो खुमियाजा अलहदा भुगत रहे थे। तो इतने परेशान थे बेचारे। तो आप यकीन कर लें इस बात का, ये शाहद हैं, ये लोग विटनेस है हमारी, ये मुझे वाच करते हैं, बच्चे बैठते हैं इधर। तो वो पेशेंट 15 दिन में और 1 माह में ठीक हो गए। 30 साल की तकालीफ उनकी भी 1 माह में चली गई। तो ऐसे आप कैसे कह सकते हैं जी ये तरीका इलाज बड़ा सुस्त है, इसमें बहुत देर तो लगती नहीं, पेशेंट तेजी के साथ ठीक हो जाता है। और इसको मैं मीडिया के नुमाइंदों से कहूँगा, मैं अपने वुकला हजरात बैठे हैं, मैं इनसे कहूँगा वुकला हजरात से कि हमें वाच करें, आके अपने बच्चों को भेजें। जब आप खुद बीमार हो जाते हैं आए हमारे पास, तो हम इंशाल्लाह ताला वो आप भूल जाएंगे। अब वो दौर जा चुका कि जब एलोपैथी तरीका इलाज और तिब्बे यूनानी से लोग इलाज करते थे। ये लोग फारग हैं, ये इलाज नहीं कर सकते, इनके तिब के कानून की किताब भी नहीं है। हमारे तिब के कानून की किताब है, डॉक्टर हनीमन का ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, वो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। तो आज हम ऐसे नहीं बैठे यहाँ, वो सारे वो पूरे कवायदो जवाबत जो हैं, आज 2 सदियाँ बीत चुकी हैं, वो उनका जो इलाज है वो लिखा हुआ ना कानून, आज भी वो इसी तरह लोग पढ़ते हैं उसको, उसमें एक भी रद्दो बदल नहीं हुआ। अभी मैं थोड़ी सी कोरोना वायरस पे बात करूंगा। कोरोना वायरस कोई अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये सेल्फ मेड, मैन मेड, ये बायो टेररिज्म है। और इसको आपने देखा कि वो पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर थे अब्दुल्ला हारून, उन्होंने निक्षाफ किया था कि इनको जो यहूदियों के तहत काम करने वाली एक लेबॉर्ट्री है, बायो मेडिकल बायो इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्री अमेरिका में, दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री है, हम उन लेबॉर्ट्रियों का मुकाबला नहीं कर सकती हमारी लेबॉर्ट्री। साइंस और टेक्नोलॉजी में यूरोपियन हमसे बहुत आगे हैं। तो इस कोरोना वायरस को वहाँ क्रिएट किया गया और इसका जो स्प्रेड है फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर इसको पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की गई। और ये तमाम मोनसांटो, इल्यूमिनाटी और फ्री मेसनरी के जो शैतानी मंसूबा साज है वो एक जगह जमा हो चुके हैं और वो दुनिया बनी नो इंसान को बीमारियों में मुब्तला करके तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया की 7 अरब आबादी को कम करके 1 अरब पे लाया जाए, ताकि हमारे जो दज्जाली रास्ते हैं वो